हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आपके पर्सन की और आपकी आज के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट है और आपके पर्सन अगर कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं तो वो क्या नेक्स्ट एक्शन है, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। और साथ ही साथ कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन आपको 3D लेवल पर किन एनर्जीज में देख रहे हैं ये जानते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पर आपने अपने आप को जैसा शो किया है ऑन सोशल मीडिया, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी रिलैक्स्ड हो और बिल्कुल एक्सेल कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनकी कोई कमी आपको महसूस नहीं हो रही है। जिस वे में आप इनको चेस कर रहे थे बिल्कुल ही वो आपने स्टॉप कर दिया है। अभी आप अपनी एनर्जीज में ग्राउंडेड हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पोस्ट्स की वजह से या फिर आप जिस वे में इनको दिखा रहे हो, अगर ये आप और ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर भी जब ये आपको देख रहे हैं तो आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अदर्स एंड आपकी जो ओन लाइफ है, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स होंगे, कॉलीग्स होंगे, वहाँ पर आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जिस वजह से इन्हें लग रहा है कि यू आर कंफर्टेबल विथ योर लाइफ और आप बहुत ही एक्सेल कर रहे हो। आपको इनकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही है और आप अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं आपको लेकर, बट उनकी एनर्जीज करंट ओवरऑल इस रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर आई हैं द मून। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा सैड है और अनफुलफिलमेंट वाली एनर्जीज हैं ये। काइंड ऑफ अननोन फियर्स या फिर ये सोचना कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे या फिर आप कैसा इनके बारे में फील कर रहे होंगे। तो ये एक थॉट प्रोसेस है गाइस। ये आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं और प्रेडिक्ट करते हुए चले जा रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपने सडनली इनसे शायद वॉक अवे किया है या फिर सडनली आपने इनसे कट ऑफ किया है। तो ये उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसे, क्या हुआ और इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। फीलिंग सैड अबाउट द सिचुएशन, जहाँ पर भी अभी ये स्टक हैं उस सिचुएशन के बारे में सैड होना। और ये एक फियर वाला भी कार्ड है गाइस, क्योंकि मून वाली एनर्जीज अक्सर डार्कनेस की तरफ इशारा करती है। यानी कि रात में जो मून अपीयर होता है उसके पीछे बहुत सारा डार्कनेस भी होता है। जैसे कि रात में अगर आप एक साइलेंस ऑम्बियंस में रात को अगर फील करके देखिएगा, अराउंड काफ़ी रात जब गुजर जाती है तो कैसा माहौल होता है, एक स्केरी और पता नहीं कि क्या है उस रात में, उस डार्कनेस के पीछे क्या है। और कुत्ते भौंक रहे होते हैं एंड बहुत सारे स्केरी इवेंट्स चल रहे होते हैं। तो ये जो एनर्जीज को जो फील कीजिए तो कैसा आप फील करोगे। जस्ट द सेम वे आपके पर्सन इन इस लव कनेक्शन को उस वे में अभी फील कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता कि इस कनेक्शन में सुबह होगी या नहीं और फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगी या नहीं। 3 लेवल पर इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ही इज़ काइंड ऑफ स्टक इन सम फियर्स, अननोन फियर्स कह सकते हैं, इमोशनल। और फिर यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी जो इनको समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये उन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, कैसे अभी फील कर रहे हो। सडनली जो आप लोगों के बीच में एक ब्रेक आ गया है इस कनेक्शन में, तो वो क्यों आ गया है, ये सारी बातें आपके पर्सन अभी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। तो इनकी 5D लेवल पर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। भले ये 3D लेवल पर आपको नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, आपके बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपके नेक्स्ट एक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑन अ 5D लेवल ये आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है।
होपफुल हैं। द लवर्स वाली एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं गाइस, और ये काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन से लाइक कनेक्टेड हैं और आपसे कनेक्टेड हैं ऑन अ 5D लेवल। ये बहुत एक्चुअली ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। लवर्स के बारे में मैं और क्या कह सकती हूँ, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड इनोसेंट लव, और ये बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव है गाइस। यहाँ पर कोई लाइक एक्सपेक्टेशन, कोई डिमांड्स या कोई कंप्लेंट्स नहीं होती। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ लव है और ये 5D लेवल का लव है, तो इसमें इस प्यार में कोई मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल ही प्योर लव है और इनोसेंट लव है। तो आपके पर्सन आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा 5D लेवल पर कनेक्ट करते हैं और अपनी सिचुएशन पर ये एक्चुअली रो रहे हैं, अपनी सिचुएशन से परेशान है कि इनकी लाइफ में जो भी, जहाँ पर भी ये स्टक हैं, वो वहाँ नहीं होना चाहते, वो आपके साथ होना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपना लवर मानते हैं, ये आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं। इनका कंप्लीशन, इनकी लाइफ आपके साथ है, जो कि 5D लेवल और 3D लेवल दोनों पर भी कंप्लीट करते हो आप इनकी लाइफ को। तो इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है गाइस, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, और जिस वे में भी आपके साथ बिहेव करते हैं ऑन अ 3D लेवल, ये उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा खुद से नाराज़ हैं और ख़ुद से बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये आपको कुछ क्यों नहीं ऑफ़र कर सकते। जबकि वो कह सकते हैं ना कि हम दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और हम उसको कुछ नहीं ऑफ़र कर सकते, तो कैसी फीलिंग आती है। तो जस्ट वही फीलिंग आपके पर्सन की ऑन अ 3D लेवल है और 5D लेवल पर ये बहुत ज़्यादा आपको मांग रहे हैं, और सब इनका सबकॉन्शियस लेवल आपके लिए क्रेव कर रहा है गाइस। ये आपके साथ किसी भी डिमेंशन में, लाइक फ्रॉम ऑल द डिमेंशन अगर देखा जाए, तो ये किसी भी डिमेंशन में आपको मिस नहीं करना चाहते। ये हर डिमेंशन में आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, इस लाइफ को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो दीज आर हिज एनर्जीज गाइस, एंड दीज एनर्जीज आर रियली वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल, वेरी लवली। तो यहाँ पर इनका मैसेज, यानी कि अगर ये आपसे कुछ कन्वे करना चाहते हैं ऑन अ 3D लेवल, जो कि ये हमेशा बनावटी वे में जो बोलते हैं, उस वे में अगर ये कहना चाहते हैं कुछ आपसे, तो वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। हो सकता है ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि ही इज़ हैविंग फन, या फिर ये किसी और के साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग में बिजी होंगे, आपको दिखा रहे होंगे कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आपके होने नहीं होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि इनके होने नहीं होने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे ये यही कन्वे करना चाहते हैं कि इनको भले ही फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में ये एक मास्क पहनकर खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं गाइस, दिखा रहे हैं आपको कि ही इज़ रियली वेरी हैप्पी, या फिर आपके ना होने से भी आपको मिस नहीं कर रहे, लेकिन आप इनकी इन डेप्थ एनर्जीज देख रहे हो कि ये कितने सैड हैं और कितने अनफुलफिल्ड हैं विदाउट यू, और ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेबसी पर ये बहुत ज़्यादा पछताते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, और ये अब जिस भी सिचुएशन में है वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी खुद को देखना नहीं चाहते। बट क्या कह सकते हैं, किस्मत ने ऐसा इनके साथ एक कह सकते हैं कि ये कार्मिक सिचुएशन में अटक गए हैं, इनकी किस्मत अभी इनका साथ नहीं दे रही है। तो ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस, फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हैं, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द जजमेंट वाली एनर्जीज आई हैं। एब्सोल्युटली आप दोनों के बीच में जो भी इशूज़ अभी बिल्टअप हुए हैं, ये अगर वहाँ पर आपकी कोई भी सिली सी भी मिस्टेक थी, या फिर अगर इनको लग रहा था कि आप वहाँ पर गलत थे, तो ये आपको फॉरगिव करने की एनर्जीज में हैं गाइस। ये हो सकता है आपके टुवर्ड्स एक सिली सा एक्शन दिखाएं। वाई आई एम कॉलिंग इट एज सिली मीन्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज एक ऐसी एनर्जीज होती हैं, इस पर्सन को पता नहीं है कि व्हाट ही इज़ डूइंग, वेयर ही इज़ गोइंग, और दूसरों की बातों में आकर या फिर ऐसा कुछ
और जेस्चर शो कर सकते हैं ये आपके टूवर्ड्स, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, इस वे में तो आप इनको मतलब इनका कोई एक्शन या रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसे वे में आएंगे, सडनली कुछ कहेंगे और फिर से गायब हो जाएंगे। तो दीज काइंड ऑफ एनर्जीज ये मतलब ऐसे दिखाना चाहते हैं कि इनको फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। तो ये कुछ ना कुछ एक हल्का सा या फिर एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको जेस्चर शो करेंगे, जहां पर आपको लगेगा कि हाउ सिली। तो आप यही कहकर हो सकता है इनके इस जेस्चर को इग्नोर कर दें, यू नो। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको आपकी मिस्टेक्स के लिए, पास्ट जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट रहा है और जहाँ पर इनको लग रहा था कि आप गलत हो, तो इन्होंने आपको माफ़ कर दिया है गाइस। और अगर आपने इनको माफ़ नहीं किया है तो जजमेंट वाला कार्ड आपसे कहता है कि इनको माफ़ किया जाए। एक न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन में अभी लानी बाकी है। तो आइदर यू और हिम, आप दोनों को एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आकर इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि जजमेंट वाली एनर्जीज एक और चांस देने को ही तो कहते हैं। यहाँ पर आपको एंजल्स की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको जो भी इंट्यूशंस या फिर यूनिवर्स की तरफ से जो भी डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, उन सारे डाउनलोड्स को आपको सुनना होगा और उनको फॉलो करना होगा कि आपका इंट्यूशन आपके पर्सन को लेकर क्या कहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। मैं आपसे ये हरगिज नहीं कह रही हूँ गाइस कि आज ही आपको नेक्स्ट एक्शन लेना है, आज ही आपको अपने पर्सन को जाकर सब कुछ कह देना है। नो, जस्ट टेक योर टाइम, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। जो भी आपको वहाँ से डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उन डाउनलोड्स को फॉलो कीजिए और क्या पता वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सिग्नल मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने जैसे कि आपसे हमेशा कहा है गाइस कि आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन्स हो और आपको पता है कि यूनिवर्स से जब आप कनेक्ट करते हो, वहाँ से आपको एक गाइडेंस मिलती ही है। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए। वो आपको आपका रास्ता दिखाने में हमेशा आपके साथ बने हुए हैं। बस द थिंग इज, आपको देखना है कि आपके एंजल्स जिस टाइम भी जो भी आपको मैसेज दें, भले ही वो नंबर पैटर्न्स के जरिए हो या फिर बटरफ्लाइज या फिर ऐसे कोई भी सिंक्रोनिसिटीज जो भी आप यूनिवर्स में डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो बस वहाँ से आपको गाइडेंस लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। उसमें बहुत सारे मैसेजेस छुपे होते हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर इनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ऑल माई बेटर डेज आर द वंस स्पेंड विथ यू। तो आपके साथ जितने भी इन्होंने दिन बिताए हैं, वो इनके लिए सबसे बेटर डेज थे, यानी कि इनकी लाइफ के ही बेटर डेज अगर कुछ माने जाएं, तो वो जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. Wow, that's so beautiful, guys. जब ये अपनी आंखें बंद करते हैं, ये आपको देखते हैं। जब ये अपनी आंखें खोलते हैं, ये आपको देखते हैं। और बिना आपके बारे में सोचे ये कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि दिस इज कॉल्ड अ प्योर अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इजंट इट गाइस? ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जो डेप्थ और इंटेंसिटी है, वो ऐसी ही तो होती है। जब आप भी अपनी आंखें बंद करके देखिए, हो सकता है ये आपको नजर आए और आप अपनी आंखें खोल कर भी इन्हें देख सकते हो। और बहुत कुछ मतलब ऐसे कनेक्शंस भी होंगे गाइस, हमारी फेमिनिन्स बेटर जानती हैं कि ये आपके लिए आपके लकी चार्म की तरह है। यानी कि आप इनको सोच कर ही बहुत सारे काम अगर स्टार्ट करते हो। एक प्यार का कनेक्शन भी तो ऐसा ही होता है ना गाइस, कि अगर हम इनसे हर डिमेंशन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहले आप डिवाइन को याद करेंगे, यानी कि अपने भगवान को याद करेंगे, फिर आप सेकेंड इस पर्सन को याद करेंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी। वहां से तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा
जहां आप इनसे सच्चा प्यार करते हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी कमिटमेंट्स हैं जो कि बस निभाए जा रहे हैं, एक बोझ की तरह लेकर चलते ही जा रहे हैं। मैं ऐसे कनेक्शन की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही अनकंडीशनल लेवल पर आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स नहीं रखते हो, बट स्टिल यू गाइज आर कनेक्टेड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ और यूनिवर्स पर। तो ये वो कनेक्शन है जहाँ पर ये आपके लकी चार्म की तरह आपके लिए काम आते हैं, आपके साथ इस पूरे लाइफ टाइम में आपके सक्सेस के पीछे बने हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो जस्ट लाइक दैट हमारी कामयाबी के पीछे हमारे उस पर्सन का हाथ होता है जो कि हमारे लिए वेल विशर हो, जो हमें लाइक एक पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करता हो, जो हमारे लिए अच्छा चाहता हो, हमारी खुशी से वो भी खुश होता हो। जैसे कि यहाँ पर अगला कार्ड देख लो आप, एंड बेबी आई वुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग जस्ट फॉर योर स्माइल। देखा, तो यही बात आती है, ये वही पर्सन है जो आपकी स्माइल के लिए सब कुछ कुर्बान कर जाए। तो दैट्स सो ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइज। आपके पर्सन को हो सकता है आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो कुर्बान जाते होंगे आपकी उस स्माइल पर, आपको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहते होंगे। और इनका अगला मैसेज है यहाँ पर, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग्स टू यू। तो ज़रूर गाइज ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है और दोनों का दिल बहुत ज़्यादा सिंक में है, सिंक्रोनिसिटीज़ में है और ये फील करते हैं आपके उस हार्ट बीट को, जो मतलब जब आप इनके बारे में इमेजिनेशन रखते हो, जब आप इनके बारे में ड्रीमी लेवल पर जा चुके हो, तो हो सकता है वही सेम फीलिंग्स ये ग्रैब करते हैं यहाँ पर। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस और डीपेस्ट हैं गाइस, और मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप मुझसे बेटर अपने कनेक्शन को समझ सकते हो, फील कर सकते हो, जान सकते हो। मैं तो बस यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स रीड कर सकती हूँ, दैट्स ऑल, इजंट इट। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, एंड देयर इज़ नथिंग मोर आई वॉन्ट फ्रॉम यू, जस्ट गिव मी दैट स्माइल। फिर से स्माइल की बात आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं गाइस, हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स इसलिए आ रहे होंगे, मे बी आप इनसे नाराज़ हो गए हो और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें और वही ब्यूटीफुल स्माइल इनको देते रहें ताकि इनको वो एनर्जी मिलती रहे, एक स्ट्रेंथ मिलती रहे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से इनको एक स्ट्रेंथ मिलती होगी गाइस। तो दिस इज़ वाई ये सारे कार्ड्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ये आपको बुला रहे हैं अपनी लाइफ में। ये देखना चाहते हैं कि आप इनको एक कम बैक वाला नेक्स्ट एक्शन दे, एक अप्रोच दें इनकी टूवर्ड्स, ताकि फिर से आप लोगों के बीच में वो ब्यूटीफुल सा कनेक्शन शुरू हो जाए जो कि अभी कहीं ना कहीं स्टक है और एक स्पीड ब्रेकर के द्वारा अटक गया है कहीं। तो इस स्पीड ब्रेकर को आप हटाइएगा और इनके टुवर्ड्स एक अप्रोच लेने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके पर्सन चाहते हैं। तो ये इनके ब्यूटीफुल से मैसेजेस हैं। मुझे तो आपके पर्सन के मैसेजेस बहुत प्यारे लगे। आपको आपके पर्सन के मैसेजेस कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था। अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस फॉर द प्राइवेट रीडिंग्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।